खामोशी में लिपटा हुआ एक अजीम सवाल, क्या ताकत, तख्त और लश्कर सच को हमेशा दबा सकते हैं, या एक तन्हा अल्लाह का नबी अल्लाह के हुक्म से सबसे बड़े जालिम को भी ललकार सकता है? ये कहानी है हजरत मूसी अलैहिस्सलाम की और फिरौन की। ये तसादुम सिर्फ दो इंसानों का नहीं था, बल्कि हक और दरमियान एक फैसला किन मार्का था। कुरान हमें बताता है कि मिस्र की सरजमीन पर फिरौन अपनी ताकत के निशे में मुसद था। वो खुद को रब एली कहता था। बनी इसराइल को गुलाम बनाया गया, उनके बेटों को कत्ल किया गया और औरतों को जिंदा छोड़ दिया गया। ये जुल्म सिर्फ सियासी नहीं था, बल्कि ईमान के खिलाफ ऐलानी जंग था। ऐसे माहौल में अल्लाह ताली ने हजरत मूसी अलैहिस्सलाम को चुना। वही मूसी जो एक वक्त में खौफ के आलम में मिस्र से निकल गए थे, वही मूसी जिन्होंने मदीन में साल साल गुजारे। फिर वो लम्हा आया जिसने तारीख का रख बदल दिया। तौर के पहाड़ पर एक मुकद्दस वादी में अल्लाह ने हजरत मूसी अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया। उन्हें हुक्म दिया गया, फिरौन के पास जाओ, बेशक वो सरकुश हो चुका है। ये हुक्म आसान न था। फिरौन वही शख्स था जिसके महल में मूसी अलैहिस्सलाम पले बढ़े और जिसके निजाम से वो एक कत्ल के बाद फरार हुए थे। मूसी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, अपना सीना खोल दे, जबान की गरह खोल दे और भाई हारून अलैहिस्सलाम को मददगार बना दे। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। जब मूसी अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में दाखिल हुए तो ये किसी आम इंसान की हाजिरी न थी, ये रब्बुल आलमीन का पैगाम था। मूसी अलैहिस्सलाम ने साफ अल्फाज में कहा, बनी इसराइल को आजाद कर दो और अल्लाह वहदा ला शरीक की इबादत करो। फिरौन ने इनकार किया। उसने माजिज़े मांगे। अल्लाह के हुक्म से असा सानप बन गया और हाथ रोशन हो गया। लेकिन फिरौन का दिल सख्त था। उसने जादूगरों को बुलाया। एक मुकर्रर दिन एक बड़े मैदान में हक और बातिल आमने सामने खड़े थे। जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी, लोगों की आंखों पर जादू किया। फिर मूसी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से असा फेंका। वो हकीकी सानप बन गया और तमाम जादू निगल गया। ये मंजर फैसलाकन था। जादूगर फौरन सजदे में गिर गए। उन्होंने ऐलान किया, हम ईमान लाए मूसी और हारून के रब पर। फिरौन आग बगुला हो गया। उसने धमकियां दें, सजाएं दें, लेकिन ईमान उनके दिलों से न निकाल सका। उसके बाद मिस्र पर एक के बाद एक अजाब आया। सैलाब, टिड्डियां, जुएं, मेंढक और खून। हर बार फिरौन वादा करता और फिर वादा तोड़ देता। आखिरकार अल्लाह ने बनी इसराइल को रात के वक्त निकल जाने का हुक्म दिया। जब फिरौन ने पीछा किया तो समंदर उनके सामने था, पीछे फिरौन का लश्कर। मूसी अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ। अल्लाह के हुक्म से समंदर शक हो गया, रास्ता बन गया। बनी इसराइल गुजर गए। फिरौन पीछा करता रहा। फिर समंदर बंद हो गया। फिरौन गर्क हो गया। अपनी आखिरी सांसों में उसने ईमान का दावी किया, लेकिन वो कबूल न किया गया। अल्लाह ने उसके जिस्म को निशानी अबरत बना दिया। ये कहानी सिर्फ माजी नहीं, ये हर दूर के फिरौनों के लिए पैगाम है कि ताकत वक्ती है और हक हमेशा गालिब आता है। और इस्लामिक वक़्यू के लिए अमेजिंग इस्लाम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।